बहू बेटा मुझे नाश्ता तो ला दो। भाभी आप अब्बू को जाके चाय दें, मैं बाद में नाश्ता दे आती हूँ। भाभी आप जाके दे देना अब्बू को। वैसे भी जमशेद तैयार हो गए होंगे, जरा मैं उनको देख लेती हूँ। अल्लाह, कोई काम कह दो, हर वक्त इस लड़की का बहाना तैयार रहता है। कभी कोई काम इसने किया भी है? नहीं, जाके दे आती। मैंने तुम्हें कहा था कि सर्दी बढ़ रही है, मेरी जैकेट बाहर निकाल के रखना। क्या निकाली है बाहर तुमने? ओहो, मैं भूल गई। एक काम करूंगी, आज आपके आने से पहले निकाल के रख दूंगी। इस बात को तो 1 हफ्ता हो गया है, तुम्हें पूरे 1 हफ्ते से कह रहा हूँ कि मेरी जैकेट बाहर निकाल देना। तब तो निकली नहीं, अब खाक निकलेगी। ओहो, इस घर में तो हर किसी को लड़ने का मौका चाहिए। जब कह दिया कि आज निकाल दूंगी तो निकाल दूंगी। बस एक तो तुम्हारी ये काम चोरी वाली आदत ना जिंदगी में कभी जा ही नहीं सकती। काम तो क्या ही करवाएंगे, बिगाड़ के और चले जाते हैं। भाभी किचन सुबह से बिखरा पड़ा है, नाश्ता मैंने बना दिया था, कम से कम आप किचन तो साफ कर लें। अगर आप किचन नहीं साफ करी तो कपड़े ही धो लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना कमरे में नॉक करके आया जाता है, और अगर कोई काम कहना ही है तो ठीक है, मैं कर दूंगी ना। वैसे भी अभी मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। भाभी 2 दिन से मेरी भी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने घर संभाला हुआ है ना। बहन, मेरी तबीयत खराब है तो है, मैं तुम्हारी तरह अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकती। इसमें नाटक की क्या बात है? ये घर हम दोनों का है और हम दोनों को ही संभालना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, मैं कर दूंगी। अब इतना ज्यादा मुझे लेक्चर ना दो, तुम जाओ और जाती हुई दरवाजा बंद करती जाना। क्या अजीब अजाब है, ये काम कर दो, वो काम कर दो। काम करने के लिए आई हूँ क्या मैं? मुझे इमरान से बात करनी चाहिए। पानी तो सर से ऊपर जाता जा रहा है। कम से कम वो भाई और अब्बू से बात करे। अब्बू और सुनाएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? बेटा अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत ठीक है, और मुझे किस चीज की क्या जरूरत होगी। मेरे इतने अच्छे बेटे हैं, माशाल्लाह अच्छी बहू हैं। चले, ये तो बड़ी खुशी की बात है अब्बा जी कि आप हमसे और हमारी बीवी से मुतमईन हैं। हाँ बेटा ये तो है, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आप अपनी बीवी को समझाओ, थोड़ा घर के काम काज पे भी ध्यान दिया करे। अब्बा जी मैं खुद इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। उसको कितनी दफा समझा चुका हूँ, लेकिन उसको समझ ही नहीं आती। पता नहीं कब उसका बचपना खत्म होगा। बेटा तू परेशान न हुआ कर, बच्ची है ठीक हो जाएगी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि वो मेरी बड़ी बहू है। जी जी अब्बू जी, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह आपसे ऐसा ही होगा। चलें ठीक है अब्बू जी, ऑफिस से देर हो रही है, अब हम चलते हैं। अल्लाह, आप यहाँ बैठे और मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ? खैर तो है, मैं तो ऊपर आया था धूप लगवाने। बस मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ है? घर का सारा काम कर करके मैं थक जाती हूँ। भाभी को कोई भी काम को वो बहाना बना के निकल जाती हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। ये घर मेरी अकेली का तो नहीं है, उनका भी तो हक बनता है ना कि वो इस घर की जिम्मेदारी को संभालें। हाँ क्या है, तो तुम ठीक रही हो। कल अब्बू भी भाई से यही शिकवा कर रहे थे, और भाई इस चीज को लेकर खुद बहुत परेशान है। चलो तुम परेशान ना हो, मैं करता हूँ भाई से बात। ये तो कोई तरीका ना हुआ, आखिर भाभी की भी कोई जिम्मेदारी है। ये तो खैर मुझे भी नहीं पता। आप मेहरबानी करें, प्लीज उनसे बात कर लें। मेरे लिए कोई तो आसानी हो, प्लीज काइंडली आप मुझे घर अलग ले दें। अलग घर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने बाप के हम 2 ही बेटे हैं सिर्फ। चलें, अलग घर का अगर नहीं कर सकते ना तो जाके अपने भाई को समझाएं कि वो अपनी बीवी को कहे कि अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। सारे घर का काम अकेले कर करके मैं थक चुकी हूँ, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया काम। अगर वो नहीं सुनती, आप प्लीज काइंडली मुझे घर अलग ले दें। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा ना हो, मैं बात करके देखता हूँ। अल्लाह करे समझ ही जाए, वरना काम तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। भैया मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ जो भी बात है बैठ के बात कर लो, आ जाओ। देखें भैया, आप इस घर के बड़े बेटे हैं और भाभी इस लिहाज से घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू होने के नाते भाभी को जिम्मेदार बनना चाहिए। मेरे भाई ऐसा क्या हो गया जो तू इतना गुस्सा कर रहा है? जो बात है मुझे खुल के बता ना। भैया बात कुछ यूं है कि वनीजा घर का सारा काम करती है और थक जाती है, भाभी किसी काम को हाथ नहीं लगाती, और इसी बात को लेकर वनीजा ने अलग घर की फरमाइश की है। इतनी छोटी सी बात पे अलग घर का मुतालबा? हम 2 तो भाई हैं सिर्फ। मैंने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन आप भी भाभी को समझाएं कि काम काज में वनीजा का हाथ बटाए। अच्छा मेरे भाई आप फिक्र ना करो, मैं समझाता हूँ उसको। अच्छी बात है, आप भाभी को समझा ही ले। अगर ये अलहदा घर की बात अब्बू तक पहुँच गई तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? हाँ बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है,
वैसे अब्बा तक ये बात पहुंचनी भी नहीं चाहिए। बाकी तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ बात उससे। आओ बैठो मेरे साथ, मैंने एक फैसला किया। एक तो इस घर में सबके सब फैसले करते रहते हैं, अब आपने क्या फैसला कर लिया? मैंने एक फैसला किया है, अब से हम अलग घर में रहेंगे और इनके साथ नहीं रहेंगे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? और ये आइडिया भी आपके दिमाग में कैसे आया? क्यों नहीं जा सकते? जैसे तुम्हारी इस घर में हरकतें चल रही है ना, हम वैसे ही चले जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब्बू के बारे में तो सोचें, और आप 2 ही भाई हैं। अब्बू की फिक्र ना करो, अब्बू से मैंने सारी बात कर ली है और लड़कियां दूसरे घर में बहुत खुश होती हैं। तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए, आप इस घर के बड़े बेटे हैं, आप ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकते हैं? और लड़कियां तो अलग घर के नाम से बड़ी खुश होती हैं, और तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम इस घर में क्या करती फिर रही हो। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम ऐसा करो, अपने सामान की पैकिंग शुरू करो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तुम्हारी इन काम चोरियों की वजह से इमरान की बीवी भी अलग घर का मुतालबा कर रही है। अलग घर? लेकिन मेरे सामने तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की। भला तुमसे क्यों करेगी बात? उसने अपने शोहर से बात की है। और मेरी बात एक याद रखना, अपने जहन में बिठा लो, अगर वो घर छोड़ के चले गए ना, तो इस घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ तुम पे आ जाएगा। हाँ, वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। अगर वो लोग घर छोड़ के चले गए तो पूरे घर की जिम्मेदारी, अब्बू की जिम्मेदारी, सब तो मेरे सर पे आ जाएगा। इसीलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकल से काम लो। वैसे बड़ी बहू होने के नाते सारे घर वालों की नजरों में तुम्हें सबसे ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। इसीलिए बेहतर यही है कि मिलजुल के सारे काम कर दिया करो। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं। चलें, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब से मैं और वो इस घर की जिम्मेदारियां मिलकर उठाएंगे। शुक्र है मेरे समझाने का कुछ तो फायदा हुआ तुम्हें, वरना काम का नुकसान उठा बैठते।